आज का हमारा टॉपिक है ईरान में कुछ प्रदर्शनकारी इजराइल का झंडा क्यों उठा रहे हैं, खासकर तब जब आमतौर पर ईरान सरकार खुद इजराइल के खिलाफ रुख रखती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि पिछले दिनों आप सबने सुना ही होगा कि पिछले दिनों न्यूज़ में वेनेजुएला के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला अगर कोई देश है तो वो ईरान है। और इसका सबसे ज़्यादा अगर श्रेय किसी को जाता है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ईरान में प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं और प्रदर्शनकारियों की मांगे क्या हैं, और इस पर वहाँ की जो सरकार है उसका क्या रुख है, वो क्या कह रही है। और आखिर ईरान की जो जनता है वो इजराइल का झंडा ही क्यों लहरा रही है, वो भी तब जो ईरान की सरकार है वो इजराइल के इतने खिलाफ रहती है। यहाँ पे कुछ फोटोज हैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो प्रदर्शन हो रहे हैं या फिर वहाँ पे जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, वहाँ पे जो नुकसान हो रहे हैं, उन सब की ये पिक्स हैं कुछ। तो अगर हम देखें कि आंदोलन क्या है, आंदोलन क्यों हो रहा है, तो मुख्य खबर पे अगर हम नज़र डालें तो देख लेते हैं आंदोलन क्या है, आंदोलनकारियों की मांग क्या है। तो दिसंबर 2025 के अंत में ईरान में बड़े विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। यह शुरुआत आर्थिक कठिनाइयों, महंगाई, मुद्रा गिरावट, बेरोजगारी के कारण हुई थी और अब यह सरकार के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन बन गया है। तो जो सबसे मुख्य कारण है वो सबसे पहला यही है कि वहाँ पे जो जनता है वो महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। वहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा महंगी हो रखी हैं। तो जो जनता है वो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि उसे सड़क पे उतरना पड़ा कि चीज़ों को सस्ता किया जाए। हमारे देश में चीज़ें इतनी महंगी क्यों हैं और लोगों के आपस में बेरोजगार जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ क्यों रहा है। वहाँ पे इस टाइम जो महिलाओं की स्थिति है वो भी काफ़ी दयनीय है ईरान में। ईरान पहले काफ़ी प्रोग्रेसिव देश था और आगे बढ़ता रहता था, पर पिछले सालों में हमने एक बार ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी कि एक महिला जिसका बाल खुले होने की वजह से, बाल दिख जाने की वजह से उसे इतना पीटा गया कि उसकी तो मौत तक हो गई। उसके बाद काफ़ी लोगों में जो है गुस्सा भड़का हुआ था और आखिर कुछ ना कुछ जब गुस्सा बहुत ज़्यादा टाइम से दबा रहता है तो बस एक चिंगारी की ज़रूरत होती है और फिर लोग भड़क जाते हैं और सड़क पे उतर आते हैं। कुछ ऐसा ही ईरान में इस टाइम हो रहा है। अगर हम आगे देखें कि आंदोलन क्या है, उसका मुख्य कारण क्या है, तो प्रदर्शनकारियों ने पारंपरिक शेर और सूरज वाली ईरानी झंडा भी दिखाया है जो 1979 में ईरान का प्रतीक हुआ करता था। तो ऐसा कहा जाता है कि पहले वहाँ पे ना जो शासक थे वो जब वो शासक थे तब ईरान की जो शासन व्यवस्था था वो काफ़ी अच्छे से चल रही थी, वो काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा था। पर वहाँ पे जब से खामेनेई की सरकार आई है तब से चीज़ें काफ़ी तानाशाही होने लगी हैं और खामेनेई काफ़ी तानाशाह शासक भी रह चुके हैं। तो आगे अगर देखें कि कुछ प्रदर्शनकारी इजराइल का झंडा क्यों दिखा रहे हैं, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है कि आखिर वहाँ पे ईरान के अंदर इजराइल का झंडा क्यों दिखाया जा रहा है, वो भी जनता के द्वारा। तो उसका अगर देखें मुख्य वजह क्या है इसके पीछे, तो कुछ प्रदर्शनकारी झंडे को राजनीतिक देने के लिए दिखा रहे हैं। वे कहना चाहते हैं कि हमारा मुख्य लक्ष्य ईरान में बदलाव है, ना कि क्षेत्रीय युद्ध या सरकार द्वारा विदेश पर खर्च। तो वहाँ की जो जनता है वो सीधे सीधे बस इतना कह रही है कि हमारे देश में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और जो हमारी सरकार है वो विदेशों में अपना मतलब विदेशों पे ध्यान दे रही है और युद्ध करने पे लगी हुई है। वो देश के अंदर नहीं देख रहे हैं कि हमारी जो आम जनता उनकी क्या स्थिति है, उन्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्योंकि जो वहाँ के शासक हैं वो काफ़ी तानाशाह हैं, बहुत ही कठोर रुख रखते हैं जनता के प्रति अपने। और अगर उनका नारा देखें कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनका नारा क्या है, तो ना गाजा ना लेबनान, हमारी ज़िंदगी सिर्फ ईरान के लिए है। यानी कि वो नहीं चाहते विदेशों के बारे में कुछ भी, युद्ध नहीं करना चाह रहे हैं। वहाँ की जनता, जैसे कि देखा जाए तो जनता कहीं की भी हो, नॉर्मली जनता चाहती है कि हमारे देश में शांति बनी रहे, हमारे लिए कोई समस्या ना पैदा हो। किसी भी देश की जनता नहीं चाहती कि युद्ध हो। सेम वैसे ही वहाँ की भी जनता चाह रही है कि हमारे देश में ध्यान दिया जाए, हम अपने विकास पे ध्यान दें। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग सड़कों पे उतरने पे मजबूर हो गए। खाने की चीज़ें सबसे ज़्यादा महंगी हो रखी हैं, इसलिए भी ये जो इन लोगों का नारा है इसमें राष्ट्रवादी भावना दिखाई देती है। वे बाहर के विदेश नीतियों को बदलना चाहते हैं, ना कि युद्ध समर्थन करना। यानी कि वो हाँ, जो ईरान की विदेश नीति है उसे बदलना चाह रहे हैं, उसमें सुधार करना चाह रहे हैं, युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे हैं। ठीक है। अगर हम पुराना इतिहास देखें कि इस झंडे के पीछे लोगों का पुराना इतिहास क्या है, क्यों लोग झंडे को दिखा रहे हैं, इजराइल के झंडे को, तो 1979 के पहले ईरान का शाही शासन इजराइल के साथ थोड़े बेहतर रिश्तों में था। इसका मतलब ये है कि जो पहले शाही शासन हुआ करता था वहाँ पे राजा या राजकुमार जैसे इन लोगों का जो शासन हुआ करता था, तब इजराइल के साथ ईरान के रिश्ते काफ़ी अच्छे हुआ करते थे। तो इसलिए कुछ लोग
अब उसी ज़माने को सिंबॉलिक रूप में याद कर रहे हैं, यानी कि वो दिखाना चाहते हैं कि देखो जो पहले वाले शासन थे उनसे उनके द्वारा हमारे जो रिश्ते थे वो विदेशों से कितने अच्छे थे और आज हमारी विदेश नीति कितनी खराब हो चुकी है। वो ये दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो लोग इजराइल का झंडा लेके घूम रहे हैं और इसके पीछे और कोई हाथ नहीं है। हो भी सकता है। इसका अर्थ यह है कि अगर इसका अर्थ देखें कि इसका मतलब क्या है, तो इसका अर्थ है यह है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झंडा असल में ज़्यादातर जनता की इजराइल से प्रत्यक्ष समर्थन को नहीं दर्शाता, बल्कि यह एक प्रतीकात्मक राजनीतिक बयान को दर्शाता है कि वे ईरान की वर्तमान सरकार से अलग सोच रखते हैं। कहते हैं या वो सोचते हैं कि हमारी जो पिछली सरकार थी वो कितनी अच्छे से सारी चीज़ों को संभाल रही थी और ये जो सरकार है इससे वो लोग सहमत नहीं हैं, इनकी नीतियों से वो लोग संतुष्ट नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग इनके अगेंस्ट जाने के लिए वो दर्शा रहे हैं उस झंडे को लेकर। एक सिंबॉलिक रूप में बस उसे लिया गया है, ठीक है। वे कहते हैं कि देश का आर्थिक संकट और संघर्ष खुद सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ है, ये उसी का परिणाम है, ना कि कोई बाहरी दुश्मन। जैसा कि एक्चुअली वहाँ की जो सरकार है वो कह रही है कि ये जो लोग सड़क पे उतरे हैं ये विदेशी शक्तियों के एजेंट हैं, यानी कि उनका कहना है कि जो विदेशी देश हैं या फिर अमेरिका और इजराइल की तरफ उनका सीधा जो आरोप है कि ये जो लोग विदेश में हैं उनके द्वारा भेजे गए लोग हैं, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी जनता ऐसा नहीं कर रही है या फिर हमारी जनता उनके बहकावे में आ गई है, ऐसा वहाँ की सरकार का कहना है। तो इसलिए जनता कह रही है कि ये विदेशी शक्तियों का कोई हाथ नहीं है इस प्रोटेस्ट में, ये आपकी खुद की आंतरिक नीतियों की वजह से हुआ है कि हम सड़क पर उतर आए हैं, ये वहाँ की जनता का कहना है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें अगर हमको देखें कि कुछ सकारात्मक पहलू क्या हैं, आखिर कुछ तो पॉजिटिव होगा जिसकी वजह से ये सब हो रहा है, कुछ तो हुआ उनके मन में होगा ही। तो अगर हम उसे देखें तो यह दिखाता है कि ईरान में कुछ लोग अभी भी सशक्त रूप से सोच रहे हैं और अपनी सरकार के निर्णयों पर प्रश्न उठा रहे हैं, ये लोकतांत्रिक भावना का संकेत है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि एक तानाशाही देश में जहाँ का शासक इतना तानाशाह है, वहाँ के लोग अभी भी एम्पावरमेंट के बारे में, विकास के बारे में स्वतंत्र रूप से सोच पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है कि और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात कि आप सबने देखा होगा कि अभी एक ट्रेंड चल गया है कि हम अपनी सरकारों से प्रश्न पूछना बंद कर दिए हैं। या हमारे पास लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, हम अपनी सरकारों से सवाल ही नहीं पूछते और जब हम सवाल पूछना बंद करते हैं तो ये हमें राजशाही की तरफ ले जाता है, हम फिर से राजतंत्र में इंटर करने लगते हैं। अगर हमें लोकतंत्र को बचा के रखना है तो हमें अपनी सरकार से, अपने गवर्नमेंट से सवाल पूछते रहना चाहिए। हमने ही उन्हें वहाँ पर भेजा है वोट दे के हमारे ही लिए काम करने के लिए, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि हमने जो आपको पावर दी है आप उसका यूज किस तरह कर रहे हैं, आप उनका यूज हमारे लिए कर भी रहे हैं या नहीं। और ये लोकतांत्रिक भावना को दिखाता है, ये हमारे लोकतंत्र को और भी मजबूत करता है। जब हम क्वेश्चन पूछना बंद कर देते हैं और इस एक इंसान के हाथ में सारी पावर दे देते हैं तो ये राजतंत्र की तरफ हमें खींचता है, ना कि लोकतंत्र की तरफ। तो काफ़ी प्राउड, काफ़ी मतलब काफ़ी तारीफ की बात है ये कि वहाँ की जनता या वहाँ के कुछ लोग जो हैं वो आज भी इतने तानाशाही देश में रहने के बावजूद वो स्वतंत्र रूप से सोच पा रहे हैं, अपने शासक के विरुद्ध अपनी सोच रख पा रहे हैं और मांग कर पा रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, ठीक है। युवा और नागरिक यह भी कह रहे हैं कि देश के संसाधन पहले ईरानी लोगों के लिए खर्च होने चाहिए बजाय विदेशी युद्धों के। तो उनका कहना सिर्फ इतना है कि देश पे ध्यान दे लो, देश में महंगाई बढ़ रही है, देश में बुरा हाल हो रखा है आम जनता काफ़ी परेशान है, पहले इन पे ध्यान दे लो, युद्ध बाद में कर लेना, ठीक है। सरकार क्या कह रही है कि अगर देखें कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके बाद सरकार का क्या रुख है, सरकार का क्या बयान है, सरकार कहना क्या चाहती है, तो अगर उसे हम देखें तो ईरान के सर्वोच्च नेता यानी कि अयतुल्ला खमेनेई और सरकारी मीडिया ने इस विरोध को विदेशी देशों की साजिश बताया है, जैसा कि मैंने बताया, और उनका जो विशेष रूप से अमेरिका और इजराइल के साथ जोड़कर उनका जो रुख है, उनका जो बयान है वो यही कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल का इसके पीछे हाथ है, वही लोग ये करवा रहे हैं हमारे देश में प्रदर्शन, अपनी वो तानाशाही नीतियों को नहीं ध्यान दे रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर अल्लाह के दुश्मन होने का आरोप लगाया गया है, जिसे ईरानी कानून के हिसाब से काफ़ी गंभीर अपराध माना जाता है। तो अलग अलग देशों के अलग अलग कानून होते हैं, उनके यहाँ ऐसे कानून को काफ़ी बड़ा अपराध या काफ़ी बड़ा क्राइम माना जाता है। बस वही नॉर्मल सी बात है कि अब कोई भी सरकार अपने खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश तो करेगी, वही वहाँ पे भी किया जा रहा है, और जो वहाँ की सरकार है वो काफ़ी कठोर निर्णय ले रही है, काफ़ी कठोर नीतियाँ अपना रही है प्रदर्शन को रोकने के लिए। तो अगर हम देखें कि प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं, इनके पीछे किसका हाथ है,
आखिर इस प्रदर्शन के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है? ऐसा तो है नहीं कि उनके रात में सपने आए और सुबह उठ के उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके पीछे काफ़ी लंबी प्रक्रिया होगी। लोग जो सड़क पे उतरे हैं वो भी इतनी बड़ी संख्या में, तो ऐसा तो है नहीं कुछ लोग असंतुष्ट हैं, बल्कि पूरे देश में ये प्रॉब्लम है, तभी तो सभी लोग आ गए हैं सड़कों पर। अगर हम देखें कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है, तो सबसे बड़ी समस्या तो आर्थिक समस्या है और इसे मुख्य कारण माना जा सकता है। ईरान की अर्थव्यवस्था काफ़ी लंबे समय से कमज़ोर थी, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, पेट्रोल और खाद्य पदार्थ। सबसे बड़ी समस्या होती है खाद्य पदार्थों में। जिस देश में खाद्य पदार्थ महंगे होते हैं, वहाँ की जनता काफ़ी परेशान हो जाती है। कीमतें आसमान छू रही थी, खाद्य पदार्थों की कीमतें, और आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी काफ़ी कठिन हो गई थी। ये तो हो गए आर्थिक कारण। अगर कुछ अंतर्राष्ट्रीय कारण देख लें, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध भी इसमें मुख्य कारण निभा रहे हैं, तो वह अमेरिका और अन्य देशों के प्रतिबंधों से व्यापार और आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो रही थी। और जब पैसे का लेन देन ही नहीं होगा, तो आर्थिक वृद्धि ही नहीं होगी, तो देश विकास कैसे करेगा? इन्हीं आर्थिक तंगी के कारण 28 दिसंबर 2025 को सबसे पहले तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है, वहाँ के व्यापारी और बाजार वाले सबसे पहले सड़कों पर उतरे। तो जो मध्यवर्गीय परिवार होते हैं या मध्यवर्गीय लोग होते हैं, वही लोग, कहीं भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वही लोग करते हैं। वो लोग अगर मध्यवर्गीय जो स्तर के परिवार होते हैं ना, वो अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो ऊपर आ जाते हैं, और अगर थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी आलस कर दें या कुछ ना करें तो एकदम नीचे चले जाते हैं। जो सबसे नीचे होता है वो बेचारा अपना जीवन यापन करने में ही बिजी रहता है, तो वो उद्धार के बारे में, विकास के बारे में सोच ही नहीं पाता है। तो बाजार वाले और व्यापारी जो लोग थे, वही लोग सड़क पे सबसे पहले उतरे 28 दिसंबर 2025 को। ठीक है, यानी कि पिछले साल। अगर हम देखें कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें राजनीतिक कारण क्या है या राजनीतिक नाराजगी, राजनीतिक रुख क्या है, तो उसे देखें तो प्रदर्शन आर्थिक से राजनीतिक विरोध में बदल गया, जब लोग सिर्फ महंगाई के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार और सत्ता की व्यवस्था के खिलाफ भी नारे लगाने लगे। तो शुरुआत में तो ये लोग आए थे कि महंगाई कम की जाए और जो देश की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, अर्थव्यवस्था खराब हो रखी है, उसे सही किया जाए। लेकिन जब उन लोगों ने देखा कि सरकार का रुख इतना कठोर है, इतने तानाशाही हो रखे हैं, तो अब उन लोगों का जो नारा है वो लगाया जा रहा है कि इस सत्ता को, इस सरकार को ही हटाया जाए। तो ये चीज़ जो है, ये नॉर्मल कुछ मांगों से लेकर के अब राजनीतिक रुख ले चुकी है, आर्थिक से राजनीतिक की तरफ आ चुकी है। ठीक है, कुछ प्रदर्शनकारियों का तो यह भी कहना है कि तानाशाह की मौत, यानी कि ये नारे लगाए जा रहे हैं कि खासकर सुप्रीम लीडर जो अयातुल्ला खमेनी है उनके खिलाफ, यानी कि ये जो तानाशाही हमारा जो नेता हो रखा है, इसकी मौत, ये उन लोगों की मांगे हैं प्रदर्शनकारियों की। कुछ लोग राजशाही यानी कि शाही शासन की वापसी चाहते हैं, जो कि पहले हुआ करती थी 1979 के टाइम पे, उस टाइम पे, या राजनीतिक या नई राजनीतिक व्यवस्था चाहते हैं, इसलिए वे पुराने शाही झंडे को प्रतीक के रूप में ले जाने लगे हैं। यानी कि उनका बस इतना सा मानना है कि जो वर्तमान सत्ता में सरकार है उसकी नीतियों से वो बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है। वो चाह रहे हैं कि या तो नई राजनीतिक व्यवस्था लाई जाए, या फिर तो हमारा पुराना शासन जो राजशाही शासन था वही सही था, हम उसी में खुश थे। वर्तमान स्थिति अगर देखें कि प्रोटेस्ट के बाद इस टाइम वर्तमान स्थिति क्या है, प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, तो उस प्रोटेस्ट की वर्तमान स्थिति क्या है, तो अगर देखें तो देश व्यापी विरोध, यानी कि जो विरोध है वो पूरे ईरान में फैल चुका है। पूरे ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो सरकार के खिलाफ होने लगे हैं। यह विरोध अब पूरे देश में फैल चुका है। 31 प्रांतों और लगभग सभी बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन अब आर्थिक मुद्दों से आगे बढ़कर राजनीतिक स्वरूप ले चुका है, जिसमें सरकार बदलने की मांग शामिल है। यानी कि अब सीधी बात, लोग चाह रहे हैं कि सरकार ही बदल दी जाए, ऐसे तो हमारा समाधान होने वाला नहीं है। हिंसा और कड़ी प्रतिक्रिया, इसके पीछे ये सबसे बड़ा कारण है। जब कहीं की भी, किसी भी देश, कोई भी देश हो, जब जनता सड़क पे उतरती है तो हमारे प्रशासन को चाहिए और सरकार को चाहिए कि जाकर वो बैठकर एक बार बात करे जनता से कि जनता आखिर चाहती क्या है। ऐसा तो है नहीं कि उन लोगों ने कोई बड़ी मांग कर दी जिसे आप पूरा नहीं कर सकते, या वो लोग कुछ गलत मांग कर रहे हैं कि आप उन पे कठोर दंड कर लगा रहे हैं। उन लोगों की सीधी सादी थोड़ी थोड़ी मांगे होती हैं। अगर सरकार जो है या प्रशासन जो है एक बार जनता से बैठ के शांति से बात कर ले, तो भी जनता काफ़ी, मतलब संतुष्ट होती है कि हाँ, हमारी मांगे सुनी जा रही हैं, तो पूरी भी की जाएंगी। प्रोटेस्ट कहीं का भी हो, प्रदर्शन कहीं का भी हो, सरकार को काफ़ी सरल रुख अपनाना चाहिए, जनता से बात करनी चाहिए, या जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांगों को सुनना चाहिए। भले ही आप बाद में मांग कितनी पूरी कर रहे हैं वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल सुन लेना चाहिए। कभी भी प्रदर्शन पे जब लोग उग्रवादी होकर आगे आते हैं तो हमें कठोर रुख नहीं अपनाना चाहिए। ये तो हो गई बात नैतिक रूप से। अगर हम देखें कि हिंसा और कड़ी प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया क्या है, तो
ईरानी सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। रिपोर्टों के अनुसार 100 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये तो सरकार का रुख है। ऑब्वियस है, गलत ही है। आपकी ही जनता, आप उनके खिलाफ ऐसे कैसे कर सकते हैं, और ऐसे कर रहे हैं तो उन लोगों का जो गुस्सा और भड़क ही रहा कम नहीं होगा। सरकार ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी है ताकि जो विरोध की खबरें हैं वो बाहर कम जाएं और जानकारी नियंत्रित रहे। ऐसा होता है कि जब विरोध या प्रदर्शन या ऐसे कुछ भी होता है तो लोग गलत गलत खबरें भी फैलाने लगते हैं उन सबको रोकने के लिए। अब देखिए अगर कि इन सब के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ रहे हैं या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो और देश हैं वो क्या कह रहे हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन का संकेत दिया है। और इन समर्थनों की जो ये लोग संकेत दे रहे हैं इसी वजह से ईरान कह रहा है कि इसके पीछे और अमेरिका और इजराइल का ही हाथ है, क्योंकि वो लोग समर्थनों में साथ दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं और संघर्ष पर कड़ी कड़ी नजर रखी है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ठीक है। इजराइल के प्रधानमंत्री यानी कि नेतन्याहू भी प्रदर्शनकारियों की स्थिति पर संवेदनशीलता और समर्थन जता रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि पारंपरिक रूप से जो ईरान और इजराइल है इनके रिश्ते बेहद तनावपूर्ण रहते हैं। इसके बावजूद जो इजराइल है वो ईरान के समर्थनकारियों का की सपोर्ट में बोल रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। आज हमने जाना कि ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके कारण क्या है, उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, या फिर उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, सरकार का क्या कहना है, जनता की क्या मांगे हैं। यानी कि हमने इस प्रदर्शन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में जान ली है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।